हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 मैथ सब्जेक्ट का, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक एक्सरसाइज है हमारे पास, जिसका जो न्यू सिलेबस में है वो नंबर है 8.3, और जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं उसमें उसे 8.4 कहते हैं। तो इस 8.3 के अंदर कुछ हमारे पास स्टेटमेंट प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमें कई सारी चीज़ें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो उसमें जनरली स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसी के बारे में जो है बात करेंगे, और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से हम बेहतर अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और हमारे माइंड में भी रहे, उसके बारे में सीखेंगे। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हमें क्या करना है, लर्न करना है। तो सबसे पहले मैं आपको वो आइडेंटिटीज़ बताऊंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप 8.1 और 8.2 में सीख के आए हैं उनका भी यूज़ 8.3 में है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आइडेंटिटीज़ की। अब ये आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है? सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास टेंजेंट थीटा। हम टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोट थीटा जो है टेंजेंट का ऑपोजिट होता है, ये हमने सीखा था। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज की थी जब, तो हमने ये देखा था ना कि साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच होता है हमारा। लेकिन हमने ये कहा था कोसिकेंट थीटा निकालना है, तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, उसका उल्टा, यानी कि पी बाय एच, तो वो क्या होता था, एच बाई पी। ऑपोजिट में क्या होता है, हम उनको चेंज कर देते हैं। तो सिमिलरली टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, हमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट का ऑपोजिट क्या होता है, कोट। तो कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। सिमिलरली अभी हमने कहा कि टेंजेंट किसका उल्टा होता है, कोट का, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय कोट थीटा। सिमिलरली कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय टेंजेंट थीटा। अब ये यूज़ कैसे होगा, हमें कैसे पता कि ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है? तो वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, क्वेश्चन को देख के, कि हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके अंदर क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपको लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है, वहीं आपको राइट हैंड साइड में कुछ दिया हुआ है। अगर मुझे राइट हैंड साइड में जो चीज़ प्रूफ करनी है वो 10 कोट में है, तो ऑब्वियस है कि मैं ये वाला यूज़ करूँगी। लेकिन अगर जो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है वो साइन और कोस के अंदर आ रही है, तो मुझे प्रेफरेंस इन्हें देनी है। सिमिलरली आगे देखेंगे, साइन थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कोसिकेंट का, तो वो क्या हो जाएगा, 1 बाय कोसिकेंट। अगेन कोसिकेंट को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन। कोस थीटा क्या होगा, 1 बाय सीकेंट, और सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस थीटा। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब उसके बाद ये तीन मेन हमारे पास आइडेंटिटीज़ है जिनके बिना हमारी जो 8.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना है वो इम्पॉसिबल है। तो जिसमें से सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना होता है, 1। यानी कि मुझे जहाँ भी ये दिखेगा कि साइन स्क्वायर के साथ कोई एंगल है, अब थीटा को हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ थीटा ही होगा, थीटा मतलब कोई एंगल, कि साइन स्क्वायर के साथ कोई एंगल है प्लस कोस स्क्वायर के साथ कोई एंगल है, और अगर वो एक साथ पड़े हैं और वो एंगल सेम है। सेम होने का मतलब कि अगर या तो दोनों एक्स हों, दोनों वाई हों, या ऐसा हो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ऐसा नहीं होना चाहिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 45, मतलब एंगल सेम होने चाहिए, तब मैं डायरेक्टली उसकी जगह क्या लिख दूंगी, 1। अभी मैंने थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारा कोर्स में चेंज करना है, तो मैं साइन स्क्वायर की जगह ऐसे भी लिख सकती हूँ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कोस स्क्वायर को उधर लेके। सिमिलरली कोस स्क्वायर को यहीं रखा, साइन स्क्वायर को उधर लेके गई तो वो माइनस में हो जाएगा। अब ये कैसे यूज़ होगा कैसे नहीं, इसको जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर मेरे पास ये आइडेंटिटी है तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट की, जो क्वेश्चन में पूछा गया उस केस में। सिमिलरली जो मेरे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगेन इसके अंदर भी जहाँ भी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर का कोई एंगल है, तो वो किस में लिख सकती हूँ मैं, सीकेंड स्क्वायर में। और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अगर मुझे टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली अगर मुझे एक दो क्वेश्चन जैसे भी है हमारे पास जहाँ हम 1 की जगह रखते हैं, हम 1 की जगह अगर रखेंगे तो क्या रखेंगे, सीकेंड स्क्वायर यहीं रखा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आपके पास एग्जाम्पल भी है इस टाइप का, तो मैं आपको जब वो कराऊंगी तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल अगेन माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ इतना रखेंगे कि इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये भी सिमिलर वे में कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 1 को भी रख सकते हैं, हम 1 को यहीं रखा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मुझे कोट निकालना है तो अगेन मैं कैसे करूँगी, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का
1। ये कैसे पता चलेगा? जो क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है। तो अब के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, 8 ये आइडेंटिटीज़ हैं, 9, 10, 11, ये हमारे पास टोटल कितनी है? 11 आइडेंटिटीज़। इन 11 आइडेंटिटीज़ को अच्छे से टिप्स पे लर्न करना है, तभी आपको जो है 8.3 के जो सबसे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरली बच्चों को हमेशा डाउट रहता है वो समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, उनको 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं किस तरीके से बनती है, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। सो लेट अस एंड दिस सेशन फर्स्टली। तो होप सो आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।